हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम नए पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। पैथोजेनेसिस से सेल इंजरी कैसे होती है। पैथोजेनेसिस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पैथोज जिसका मतलब होता है डिसीज, जेनेसिस का मतलब होता है वर्जिन। इन दो शब्दों को मिला दो तो कहेंगे द प्रोसेस ऑफ द वर्जिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए डिसीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। रोग के उत्पन्न होने और विकसित होने की प्रक्रिया को पैथोजेनेसिस कहते हैं। ये पैथोजेनेसिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इम्यून सिस्टम फेलियर, जेनेटिक फैक्टर, इन्फ्लामेशन के कारण हो सकती हैं। अब देखें पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में सेल, ये जो पॉइंट हमने आपको बताया है ये सिर्फ आपको जो है समझने के लिए, ताकि आपको नॉलेज थोड़ा बढ़ जाए। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में सेल इंजरी जो के कारण बायोकेमिकल अल्टरेशन, बायोकेमिकल में बदलाव होता है इन सेल सिस्टम में बाय वेरियस एजेंट के द्वारा सेल सिस्टम में जो है बायोकेमिकल अल्टरेशन होता है, जिस कारण सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सेल इंजरी जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकती है। बायोकेमिकल का मतलब हम यह समझते हैं, बायोकेमिकल में क्या आता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बायोकेमिकल में आते हैं। वेरियस एजेंट में हमने ऊपर बात किया है, इम्यून सिस्टम फेलियर, जेनेटिक, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब वेरियस एजेंट में आते हैं। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस जब एक नॉर्मल सेल में होता है। हम जानते हैं कि नॉर्मल सेल में जो है डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लिक। जब पैथोजेनेसिस होता है तो इसी में डैमेज काज होता है। हमारे सिलेबस में जो है 4 डैमेज के बारे में जो है बात किया गया है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज के बारे में बात की गई है। हम अपने 1 बाय 1 जो है इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जो है पहले के बारे में देखें, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में देखें द एनर्जी यानी एटीपी रिक्वायर्ड ऑफ सेल। जब सेल को जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, आर फुलफिल्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इसको जो है पूरी की जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ्टन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले ए क्रिटिकल रोल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन सेल इंजरी एंड सेल डेथ में। सेल इंजरी और सेल डेथ में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट इसमें हम देखें, देयरफॉर, इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया आर ससेप्टिबल टू ऑल टाइप ऑफ स्टिमुली, टॉक्सिन एंड हाइपोक्सिया। इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सभी प्रकार के स्टिमुली, टॉक्सिन, हाइपोक्सिया के लिए अति संवेदनशील होता है। सम मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, कुछ प्रमुख माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के प्रभाव के बारे में हम लोग जो है जानेंगे और देखेंगे 1 बाय 1। पहला देखें इसमें नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डैमेज। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है बाई द्वारा इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम। जब कैल्शियम का साइटोसोलिक में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के द्वारा, एंड बाई लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो सकता है। पॉइंट 2, मेनी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन लाइक, बहुत से माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जैसे साइटोक्रोम सी के बारे में जानते हैं, ये कौन सा काम करता है। द मेजर प्रोटीन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो है इलेक्ट्रॉन पोर्ट सिस्टम में जो है ये जुड़ता है। एंड इसेंशियल फॉर एनर्जी जनरेशन, और जो है एनर्जी जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हैव Many mitochondrial protein have the ability to the activate the apoptotic pathway। जो माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन होती है उसमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो एपोप्टोटिक पैथवे को एक्टिवेट कर दें ड्यू टू
द इन्हेंस परमेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके कारण जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब ये माइटोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, दीज प्रोटीन लीक इन द साइटोसोल, तो जो ये प्रोटीन होती हैं साइटोसोल में जो है लीक होने लगती है। दस इस प्रकार लीडिंग आगे टू डेथ बाय एपोप्टोसिस, आगे जो है सेल की डेथ हो जाती है। किसके द्वारा? एपोप्टोसिस प्रक्रिया के द्वारा। एपोप्टोसिस को हम लोग जो है आगे जो है जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें। एपोप्टोसिस जो है कोशिकाओं की खुदकुशी कहते हैं, और इसमें जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। यानी ये जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये जो प्रक्रिया है अच्छी होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो है हमारे शरीर की जो पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हटाया जाता है एपोप्टोसिस प्रक्रिया के द्वारा, जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहे। हम अगले पॉइंट तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज रिजल्ट। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज रिजल्ट में इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हाई कंडक्टेंस चैनल, फॉर्मेशन माने निर्माण होता ऑफ ए हाई कंडक्शन चैनल का। हाई कंडक्शन चैनल का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी के साथ आयनों का फ्लो होना। आयन मतलब होता है कैल्शियम पोटेशियम। इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है बहुत तेज़ी के साथ आयनों का जो है फ्लो होने लगता है। नाउ एज, हम इसको जो है दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर। माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर को जो है दूसरे इस रूप में भी हम जानते हैं। दीज माने ये ओपनिंग रिजल्ट इन द लूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो ओपनिंग होती है उसको लूज कर देती है। हमें जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी जो है जब डिफेक्ट हो जाती है, तो इस कारण जो है उसमें जो पोर होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं, जिस कारण जो है आयनों का जो फ्लो होता है बहुत तेजी के साथ होने लगता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड पीएच चेंज, जिस कारण जो है पोटेंशियल और पीएच जो है चेंज हो जाता है। दस इस प्रकार काजिंग फेल और ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन, इस कारण जो है ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन जो है फेल हो जाता है। एंड प्रोग्रेसिव डिप्लीशन ऑफ एटीपी, और एटीपी के में जो है कमी होने लगती है। लीडिंग आगे सेल डेथ, आगे जो है सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है बाय नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के द्वारा। नेक्रोसिस जो है हमारे ये नेक्रोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है सेल की जो है डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस जो प्रक्रिया है हम लोग इसको जो है एक्सीडेंटल सेल डेथ कहते हैं। ये हानिकारक प्रक्रिया होती है। ये कब होती है? जब इंजरी हो, टॉक्सिन हो या हाइपोक्सिया होती है, तब नेक्रोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है सेल डेथ होती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सेल मेम्ब्रेन डैमेज, राइबोसोम डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।